अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। आज की हमारी तहरीर का उन्वान है घर की छत पर। एक नई आबाद होने वाली बस्ती में मकान नंबर 15 उमरदीन का था, जिसके मतलब मशहूर था कि इस मकान में जिन भूत रहते हैं। इस मोहल्ले में 30 मकानात थे। उमरदीन ने मकान पर रंग रोगन करवा लिया था। इतवार के दिन एक ट्रक में सामान आया। नए आने वाले किराएदार का नाम मलक हिदायतुल्लाह था। मलक साहब ने दूसरे दिन एक गाय ज़िबा करके तमाम गोश्त पूरे मोहल्ले में तकसीम कर दिया। मलक साहब बहुत सखी इंसान थे। गरीबों को खाना खिलाना, मुसीबत में हर एक की मदद करना, हर नेक काम करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना मलक साहब की खूबी थी। मलक साहब दौलतमंद आदमी थे। वो इस गरीब मोहल्ले में सिर्फ इसलिए किराए पर आए थे कि वो गरीबों के काम आ सकें। चाहते तो किसी अच्छे इलाके में बेहतरीन मकान भी खरीद सकते थे। एक माह बाद रात के पिछले पहर मलक साहब के मकान की छत पर औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। पड़ोस के लोग डर गए। मलक साहब के पास एक पिस्तौल और एक 2 नाली बंदूक थी, मगर मलक साहब ने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। मलक साहब सोच रहे थे कि सिर्फ रात को ही भूत मकान की छत पर आकर शोर मचाते हैं, मकान के अंदर कमरों या सहन में क्यों नहीं आते। सिर्फ डराने के लिए रात को ही क्यों छत पर आते हैं। एक हफ्ता मजीद मुकम्मल सुकून से गुजर गया, मगर एक हफ्ते के बाद फिर छत पर घोड़े, गधे और ऐसी चीज़ों के दौड़ने की अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो गईं। एक हफ्ता मुकम्मल खामोशी रही। मलक साहब ने छत पर 2-3 टूटी फूटी लोहे की अलमारियां रखकर अलमारियों के पीछे 3 कुर्सियां भी रख दी। छत पर जब भी बड़ी बड़ी लाइट्स मलक साहब लगवाते, दूसरे ही दिन वो टूट जाती और छत पर मुकम्मल अंधेरा ही रहता। एक दिन मलक साहब इशा की नमाज मस्जिद में अदा करने के बाद अपने 2 मुहाफ़िज़ों के साथ अलमारियों के पीछे लगी हुई कुर्सियों पर खामोशी से बैठ जाते हैं। दाएं बाएं दोनों तरफ मुहाफ़िज़ और दरमियान में साहब बंदूक लेकर बैठ जाते हैं। मलक साहब ने मुहाफ़िज़ों को समझा दिया था कि गोली ना चलाना। 2 दिन गुजरने के बाद रात के पिछले पहर उन्होंने एक साया छत की दीवार पर देखा। मलक साहब और उनके साथी होशियार हो गए, मगर वो चाहते थे कि साया जरा नजदीक आ जाए। मलक साहब और उनके साथियों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, मगर अपनी अपनी पिस्तौल अपने अपने हाथों में मजबूती से संभाल ली। लोहे की अलमारी के पीछे सुराखों से मलक साहब और उनके साथियों ने मुकम्मल जायजा लिया। साया छत के बिल्कुल बीच में बैटरी से चलने वाला टेप रिकॉर्डर रख कर बजाने लगे। पहले आवाज कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद करता गया। मलक साहब ने एक हवाई फायर कर दिया। साया डर कर भागने लगा तो मलक साहब और उनके साथियों ने उसे पकड़ लिया। वो किसी जानवर की खाल पहने हुए थे और सर पर मसनूई सींग लगा रखे थे। मलक साहब ने खुफिया लाइट्स रोशन की तो देखा वो कोई आदमी था। मलक साहब ने उसे पकड़ लिया और नीचे कमरे में ले आए। वो आदमी थर थर कांप रहा था। मलक साहब ने कहा, मैं तुमको जान से मार दूंगा। मुझे असल बात बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें। उसने मजीद कहा, वो उमरदीन का रिश्तेदार है और किसी बात पर उनसे लड़ाई चल रही है। हम ये मकान इससे किराए पर लेना चाहते हैं, लेकिन उमरदीन की जिद है कि वो हमें नहीं देगा, लिहाजा हमने उसके किराएदार भगाने का ये तरीका इख्तियार किया था। उसने मलक साहब से दरख्वास्त की कि वो इस बात का तज़किरा किसी से ना करें, हमारी इज्जत का ख्याल करने, वरना हम बहुत बदनाम हो जाएंगे। मलक साहब ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करूंगा और तुम्हारा मसला हल करने की कोशिश करूंगा। मलक साहब ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। दूसरे दिन मलक साहब ने उमरदीन को बुलाया और उन्हें समझाया कि रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। आपके जो रिश्तेदार आपसे ये मकान किराए पर लेना चाहते हैं, मेरी जमानत पर आप उन्हें दे दें। इसी गली में एक और मकान खाली हो रहा है, मैं वहां मुंतकिल हो जाऊंगा। अपने इस रिश्तेदार से इख्तिलाफ खत्म कर दें, इसी में बरकत है। दूसरे दिन मलक साहब ने दोनों खानदानों को अपने घर बुलाया और इनकी सुलह करवा दी। उमरदीन के रिश्तेदार मलक साहब के इस सलूक से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने कहा, हमें खुशी होगी आप इसी घर में रहें। उमरदीन से सुलह हो गई है, यही बात सबसे अच्छी है। मलक साहब ने भूत वाले किस्से का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जो दूसरों के ऐब छुपाता है, अल्लाह भी इसके ऐब छुपाता है। शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।